अब हम क्या करते हैं, रोटेशन में हमने सारा डेरिवेशन कर रखा है ना, तो डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के सामने आ जाए। ओके, सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के सामने आ जाए, ताकि क्वेश्चन जब आए तो आप उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला, यहीं से हम सारा फॉर्मूला ओके याद रखते हैं। याद रखने का तरीका होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर होता है। तो इसी के लिए बेसिकली मान लो कोई मास एम है, एम एम आर डिस्टेंस पर कोई मास एम है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट थीम कॉन्सेप्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम मास आर डिस्टेंस इसका इसके अबाउट। अब क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना तो हमेशा क्या होगा, रोटेशन होगा, है कि नहीं, बताओ, रोटेशन होगा। तो अब ये अज्यूम कर लो, ये मास आर डिस्टेंस पर चारों तरफ फैला हुआ है, फैला हुआ है, ऐसे सोचो, तब फिर तुम कहीं पे भी कॉन्सेप्ट लगा दोगे। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। इंटीग्रेट अब डीएम करूंगा तो क्या होगा, एम ही तो आएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ जाता है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब हमारे पास क्या है, रड है, हमारे पास क्या रड है, इस रड का मोमेंट अपने से इस एक्सिस के अबाउट, इस रड को हम क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं। इस ये हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट रड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यही रड है, अब इसी रड को मैं क्या करूंगा, अगर मैं मिड से बीच से ओके, बीच से ओके इसको मैं रोटेट कराऊंगा यहाँ से मिड से, इफ आई रोटेट फ्रॉम हियर, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हियर, सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, now see, basically what I am doing here, limit is 0 to L. If I will integrate this x mass dm at x distance dm mass, what I will do, at x distance there is dx of width, whose mass is dm. ठीक है, and what is the density, okay, total density is what, m by L equals to lambda। ठीक है, ठीक है, तो फिर से हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाते, डेरिवेशन की तरफ हमें नहीं जाना अभी। ठीक है, हमें एप्लीकेशन समझना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, एल स्क्वायर बाय 3। अब यहाँ पर क्या करता हूँ हमें, कि माइनस ऑफ एल बाई 2 से प्लस ऑफ एल बाई 2। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, ज्यादा से ज्यादा मास एल बाई 2 के बाद भी है, एल बाई 2 के बाद इतना ज्यादा मास आ जाए, मान लो यहाँ पर कहीं एल बाई 2 है, इतना मास तो एल बाई 2 के बाद आएगा। यहाँ पर सारा का सारा मास एल बाई 2 के अंदर ही है, तो मास जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं कैसे याद रखता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, एम एल स्क्वायर बाय 3 ज्यादा हुआ कि एम एल स्क्वायर बाय 12 ज्यादा हुआ, एम एल स्क्वायर बाय 3 ज्यादा हुआ, तो ये यहाँ पर मोमेंट से ज्यादा है ना, तो इसे याद रखोगे, ऐसे सोचोगे तो तुमसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, अब हमारे पास क्या रिंग है, तो मैंने जो अभी बताया था कि मास को क्या करो, चारों तरफ हमें रोटेशन करना है ना, हमें रोटेशन करना है ना, तो मास इसका क्या है, एम है, इस डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर, तो रिंग का मोमेंट हमेशा क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर, या कैपिटल, इफ यू टेक कैपिटल आर, सो दिस विल बी एम ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। इन प्लेस ऑफ रिंग इफ आई टेक डिस्क, सो डिस्क में क्या होगा, मास फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया